ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, देवयानी और बृहस्पति के पुत्र कच्छ की पौराणिक कथा लेकर आया हूँ। देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। वही कच्छ देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। महाभारत महाकाव्य के आदि पर्व के अनुसार यह घटना उस समय की है जब देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध चलता रहता था। युद्ध में जो भी दैत्य योद्धा मारे जाते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या की शक्ति से पुनः जीवित कर देते थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति मारे गए देवताओं को जीवन दान नहीं दे पाते थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मृत्यु संजीवनी विद्या नहीं जानते थे और उस समय देवताओं ने अभी अमृत पान नहीं किया था। इस कारण देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। तब देवगुरु बृहस्पति और देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या प्राप्त करने का निर्णय लिया। देवताओं द्वारा देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए चुना गया। जय श्री हरि विष्णु। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, देवताओं के आग्रह पर कच्छ शुक्राचार्य के आश्रम पर पहुँचे। उस समय शुक्राचार्य दैत्य विषपर्वा के राज्य में आश्रम बनाकर रहते थे। उनकी पुत्री देवयानी भी पिता के साथ आश्रम पर ही रहती थी। कच्छ ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ और मैं आपका शिष्य बनकर विद्या ग्रहण करने के लिए आया हूँ। आप जैसे ज्ञानी और गुणी गुरु को पाकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कच्छ के विनम्र वचन सुनकर दैत्यों के शत्रु देवगुरु बृहस्पति के पुत्र होने के बाद भी शुक्राचार्य ने कच्छ को शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और कच्छ को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। कच्छ गुरु शुक्राचार्य और गुरु पुत्री देवयानी की सेवा करते हुए आश्रम में रहने लगे। कुछ समय बाद शुक्राचार्य ने कच्छ को गाय चराने का कार्य सौंप दिया। इस प्रकार गाय चराते हुए कच्छ को दैत्यों ने देख लिया। दैत्यों को पता चला कि संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में आया है। एक समय गाय चराते हुए कच्छ की दैत्यों ने हत्या कर दी और कच्छ के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके दैत्यों ने गीदड़ों और गिद्धों को खाने के लिए डाल दिया। शाम के समय गाय आश्रम पर लौट आई, लेकिन बृहस्पति के पुत्र कच्छ आश्रम पर नहीं लौटे। देवयानी को कच्छ की सुंदरता और उनके गुणों के कारण उनसे मन ही मन प्यार हो गया था। देवयानी बहुत देर तक कच्छ का इंतजार करती रही, परंतु कच्छ वापस आश्रम पर न आने पर देवयानी रोती हुई पिता शुक्राचार्य के पास गई और बोली, हे पिताश्री, गाय तो आश्रम पर लौट आई, लेकिन कच्छ अभी तक वापस नहीं आए। जंगल में अवश्य ही किसी हिंसक जानवर या दैत्यों ने कच्छ को मार डाला होगा। पिताश्री, कच्छ के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। अपनी पुत्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत्यु संजनी मंत्र का जाप किया और बोले, कच्छ, तुम कहाँ हो, वापस आ जाओ। गुरु शुक्राचार्य की पुकारने पर कच्छ शुक्राचार्य के पास आकर खड़े हो गए।
कच्छ को देखकर देवयानी के चेहरे पर खुशी छा गई। देवयानी ने पूछा, कच्छ इतनी देर कहाँ थे? तब कच्छ ने बताया कि दैत्यों ने मुझे मार डाला था। कच्छ के मुख से यह सब बातें सुनकर देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से प्रार्थना की कि वे कच्छ को गाय चराने के काम से मुक्त कर दें। उस घटना के बाद से कच्छ को गाय चराने जाना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद देवयानी ने कच्छ से अपने पिता शुक्राचार्य के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान के लिए जंगल से फूल लाने को कहा। कच्छ फूल लाने के लिए जंगल में गए। जंगल में कच्छ को अकेला पाकर दैत्यों ने उन्हें फिर मार डाला। इस बार दैत्यों ने कच्छ को मारने के बाद उन्हें जला डाला और कच्छ के शरीर के राख को शरबत में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया, ताकि गुरु शुक्राचार्य उसे फिर से जिंदा न कर पाएँ। इधर जंगल से फूल लाने गए कच्छ के शाम तक वापस न आने पर देवयानी फिर चिंतित हो गई। तब देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से कहा, पिताश्री, कच्छ जंगल में फूल लाने गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। दुष्ट दैत्यों ने जरूर फिर से कच्छ को मार डाला होगा। आप कच्छ को वापस लाएं, नहीं तो मैं कच्छ के बिना मर जाऊंगी। देवयानी के इस प्रकार रोने कल्पने पर शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया और जान गए कि कच्छ शरबत के साथ उनके पेट के अंदर ही है। शुक्राचार्य ने आवाज़ लगाई, बेटा कच्छ तुम कहाँ हो? तब उनके पेट से आवाज़ आई, गुरुदेव मैं आपके पेट के अंदर हूँ। गुरुदेव, मुझे दैत्यों ने मार कर जला डाला और उस राख को शरबत में मिलाकर आपको पिला दिया है। इस कारण मैं आपके पेट के अंदर हूँ। आपके ध्यान में लीन न रहने के कारण अभी तक मेरी चेतना लुप्त नहीं हुई है। हे गुरुदेव, अब मैं बाहर कैसे आऊँ? तब शुक्राचार्य ने कहा कि हे पुत्र, यदि मैं संजीवनी विद्या से तुम्हें जिंदा करके पेट से बाहर निकालता हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम्हें बाहर नहीं निकालता हूँ तो मैं ब्रह्महत्या के पाप का भागी बनूंगा। ब्रह्महत्या का पाप मृत्यु से भी भयानक है। इसलिए पुत्र कच्छ, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या प्रदान करता हूँ। तुम मेरे पेट से बाहर आकर इस विद्या के द्वारा मुझे जीवित कर देना। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा कच्छ को जीवित कर दिया और उसे मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान की। तब कच्छ ने गुरु के पेट के अंदर ही मृत्यु संजीवनी विद्या सीख ली। अब कच्छ शुक्राचार्य के पेट को फाड़कर बाहर निकल आए। कच्छ के बाहर आते ही शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। तब कच्छ ने संजीवनी विद्या के द्वारा अपने गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। जीवित होकर शुक्राचार्य ने मदिरा को श्राप दिया कि आज से कोई ब्राह्मण मदिरा पीना तो दूर, अगर उसकी गंध भी लेता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप का भागी होगा। मदिरा पीने वाले ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाएगा। इसके बाद शुक्राचार्य ने दैत्यों को बुलाकर कहा कि तुम लोगों का अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है। तुम लोग बार बार मेरे शिष्य की हत्या कर रहे हो। यदि तुम लोगों ने फिर से कच्छ की हत्या की तो तुम लोगों का मस्तिष्क फट जाएगा। इस प्रकार कच्छ दैत्यों के भय से मुक्त होकर निर्भय होकर रहने लगे। गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को सभी प्रकार की विद्या प्रदान की। सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करके कच्छ ने गुरु से विदा लेने के बाद देवयानी के पास विदा लेने गए और बोले, देवयानी, मैं तुम्हारे ही अनुग्रह के कारण सफलतापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर पाया। मेरी शिक्षा अब समाप्त हो गई, इसलिए मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ। कच्छ के जाने की बात सुनकर देवयानी दुखी हो गई। देवयानी ने कहा, कच्छ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मुझसे विवाह कर लो। देवयानी की बात सुनकर कच्छ ने कहा, देवयानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम गुरु की पुत्री होने के कारण मेरी बहन हो और गुरु के उदर से निकलकर
नव जीवन पाया हूँ। इस कारण मैं भी गुरु शुक्राचार्य का पुत्र हूँ। ऐसी स्थिति में तुम ऐसी अनुचित बातें क्यों कह रही हो? देवयानी ने कहा, कच्छ, मैं तुम्हारे रूप और गुण पर मोहित हो गई हूँ, इसलिए तुम्हारी बार बार मृत्यु होने पर मैंने पिता से कहकर तुम्हें बार बार जीवित कराया है, इसलिए तुम मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। देवयानी की बात सुनकर कच्छ ने कहा कि हे देवयानी, जिस शुक्राचार्य से तुम्हारा जन्म हुआ है उस गुरु शुक्राचार्य से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। भाई बहन के बीच विवाह होना उचित नहीं है। अब तुम मुझे आज्ञा दो, मैं अपने घर लौट जाऊं। कच्छ की बात सुनकर देवयानी क्रोधित हो गई और बोली, कच्छ, नारी होने के बाद भी मैं तुम्हें बार बार विवाह करने का प्रस्ताव दे रही हूँ, लेकिन तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, इसलिए तुम्हें श्राप देती हूँ कि मेरे पिता से पाई गई तुम्हारी विद्या निष्फल होगी। उस विद्या का प्रयोग तुम नहीं कर पाओगे। देवयानी का श्राप सुनने के बाद कच्छ ने कहा, देवयानी, भले ही मेरी विद्या फलवती न हो, लेकिन वह विद्या मैं किसी और को प्रदान कर दूंगा तो वह अवश्य ही फलवती हो जाएगी। तुमने मुझे बिना अपराध के श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। ब्राह्मण शुक्राचार्य की पुत्री हो, लेकिन तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा, बल्कि एक क्षत्रिय से होगा। ऐसा श्राप देकर कच्छ देवलोक को चले गए। जय श्री हरि विष्णु। श्रोता बंधु, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की रोचक कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।